नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत सबसे पहले एमपी कांग्रेस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में दरअसल घमासान मचा हुआ है और इसके पीछे की वजह है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की आलाकमान से शिकायत। कांग्रेस नेता अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा और इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की शिकायत की। लिखा कि पटवारी अगर अध्यक्ष बने रहे तो कांग्रेस 20 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। नरसिंह घोटाला, आयुष्मान घोटाला को हम मुद्दा नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस चापलूसों, पट्टों और पूंजीवादियों की वजह से ही हारी है। तो ये बड़ी बातें इस पत्र में लिखी गई हैं। देखिए, ये वो पत्र है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम लिखा गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक नेता की ओर से। बड़े आरोप, संगीन आरोप इसमें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगाए गए हैं कि पीसीसी चीफ की वजह से ही कांग्रेस की हार हुई है और अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला गया तो हम 20 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों घमासान मचा हुआ है और अब देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो हार हुई, एक तरफ कांग्रेस समीक्षा कर रही है, इस हार को भुला नहीं पाई है, लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस के अपने ही नेता अपने ही एक प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और हार का ठीकरा पूरी तरह से प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ दिया गया है कि इनकी वजह से ही हार का सामना हमें करना पड़ा। मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाला या आयुष्मान घोटाला, इन तमाम घोटालों को विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने मुद्दा नहीं बनाया, इन्हें जनता तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की गई है। चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए। सूरज, घमासान मचा हुआ है क्योंकि एक तरफ हार को लेकर गम अभी तक कांग्रेस निश्चित तौर पर नहीं भुला पाई होगी और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कई नेता सवाल खड़े कर चुके हैं और अब खासतौर से कांग्रेस के नेता और पूर्व जो प्रवक्ता हैं अमिताभ अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और खासतौर से कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाए और स्पष्ट तौर पर चुनाव में जिस तरीके की गड़बड़ी हुई उसको लेकर भी कहा गया है कि 66 सीटें थे विधानसभा में, लेकिन 50 सीटों से भी ज्यादा पर कांग्रेस हारी है, यानी कि एक भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में नहीं जीती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो खासतौर से नरसिंह घोटाले को लेकर पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं यूथ कांग्रेस या बाकी इकाइयां सक्रिय हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी उस मसले पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। कह सकते हैं कि उस मसले को लेकर जनता के बीच नहीं है, सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ही कोरोना घोटाले को लेकर भी जो सवाल लगाए गए थे उस पर भी कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष की जो निष्क्रियता है वो नजर आ रही है। यही कारण है कि पत्र लिखकर मांग की है कि कहीं न कहीं संगठन पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अगले साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे 2028 में तो 20 सीटें भी विधानसभा की कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो कहीं न कहीं खासतौर से अब हार के बाद लगातार कई नेता हैं जो खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं या खासतौर से मोर्चा खोल के बैठे हैं। सबसे पहले पूर्व नेतापति अजय सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया। इसके बाद खासतौर से पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह सवाल उठाते हुए नजर आए और अब अमिताभ अग्निहोत्री खासतौर से नरसिंह घोटाला, कोरोना घोटाले की बात कर रहे हैं और संगठन में तालमेल नहीं होने की वजह भी हार का कारण मान रहे हैं। निश्चित तौर पर ये मामला भी थमेगा नहीं सूरज, जिस तरह से अपने ही नेता अपने के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को भी शायद जवाब देना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये पत्र अब सार्वजनिक हो चुका है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज जानकारी के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री पूर्व प्रवक्ता हैं और उन्होंने ये पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम लिखा, जिस पर अब सियासत भी निश्चित तौर पर तेज होगी।